नमस्ते। ये वीडियो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के रिश्तेदारों के लिए है। जी हाँ, ये उनके रिश्तेदारों के लिए है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं सुनती रहती हूँ कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई रिश्तेदार कोई कुछ बोल देता है या कभी कोई कुछ कर देता है, उसकी वजह से वो बहुत नेगेटिव फील करने लगते हैं। और उसमें होता कुछ नहीं है, उसका कोई किसी का फ़ायदा नहीं होता, उसमें बच्चे का भी नुकसान होता है, पेरेंट्स भी बेचारे दुखी हो जाते हैं। बट मुझे क्या लगता है कि अब वो समय आ गया है जब हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, ऐसे बच्चे होंगे सोसाइटी में, तो एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली हम सब लोग एक साथ आएँ और बच्चे की हेल्प करें, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ और एक अच्छा जीवन जी पाएँ। ठीक है, क्योंकि एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ न्यूरो टिपिकल बच्चों के लिए नहीं है। न्यूरो डाइवर्स बच्चे भी उतने ही हमारी केयर और कंसर्न और प्यार के हकदार हैं जितने कि न्यूरो टिपिकल वंस, राइट? ठीक है, तो हाय, मैं हूँ शिवानी और मैं जुड़वा बच्चों की माँ हूँ, जिनमें से एक जो है वो ऑटिस्टिक है। ठीक है, तो अब मैं अपने पॉइंट्स स्टार्ट करती हूँ। मेरा पहला पॉइंट है कि पेरेंट्स की बात सुने। जब भी आप किसी बच्चे के अराउंड हैं, अगर कोई पेरेंट बोल रहा है कि नहीं, इस बच्चे के साथ ये करना है, ये नहीं करना है, तो उसकी बात सुने, उसकी बात माने, क्योंकि वो पेरेंट ही है जो डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर से वो ही पूछ के आ रहा है, थेरेपिस्ट से वो मिल के आ रहा है, टीचर से वो बात करके आ रहा है, तो उसे पता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है। कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि अरे हमारे बच्चे के साथ तो ये काम किया, तो इसके साथ भी यही काम करेगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे का दिमाग ही अलग है तो शायद अलग अलग चीज़ें काम करेंगी। तो भी ओपन रहिए, अपने दिमाग को खोल के रखिए, जो पेरेंट बता रहा है उस चीज़ को मानिए और फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंसरी इश्यूज़ को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि आप ये मानिए कि आप एक अंधेरे कमरे में सोने वाले हैं, सो रहे हैं आराम से, कोई साउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी प्लेजेंट, रूम ठंडा है, आराम से आपको नींद आने वाली है, और अचानक से उस रूम में अगर कोई आके आपकी आँख के ऊपर टॉर्च जला दे तो आपको कैसा महसूस होगा? ये होते हैं सेंसरी इशू। आपको एकदम लॉस्ट हो जाओगे, आपको अजीब सा फील करेगा, आप आंखें बंद कर लोगे, आप नहीं कुछ, और उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते, सोना तो दूर की बात है। हाँ, सेंसरी इशू में यही होता है, बच्चा जो होता है उसमें वो लॉस्ट हो जाता है, अजीब तरीके से उसको फील होता है वो, और उसे पता भी नहीं है। तो वो जो भी चीज़ सीख रहा होता है अपने इन्वायरमेंट से, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं, एकदम ही कम हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप जान लीजिए कि बच्चे के साथ क्या क्या इशू है, पेरेंट्स को पूछ लीजिए, और ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रिलेटिव्स को या फिर किसी के साथ अगर वो अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं तो उसे वो ये सारी चीज़ें बता दे कि ठीक है, ये चीज़ें उसको अलाउ नहीं करिएगा करने के लिए, उसको बिजी रखिए, चाहे जो भी करिए, चाहे जैसे भी रोकिए, पर ये सारी चीज़ें उसे नहीं करने दीजिएगा। ठीक है, तो फिर वो चीज़ें उसकी स्टॉप करनी पड़ेगी। ठीक है, आप उसका ध्यान रखिए, उसे मत करने दीजिए, बिजी रखिए, बेस्ट वे यही है, बिजी रखिए। पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि किस तरीके क्या क्या एक्टिविटीज़ ये कर सकता है और क्या क्या चीज़ें मैं इसके साथ कर सकती हूँ, क्या गेम्स खिला सकती हूँ, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें जान लीजिए और उस हिसाब से बच्चे का ध्यान रखिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है डाइट। बच्चे को जो खाना देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, उनसे क्या मतलब रिजल्ट्स आते रहते हैं, बच्चा का हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है या कोई पर्टिकुलर इशू कम हो जाता है। तो वो डाइट को आप समझ लीजिए कि बच्चे की डाइट क्या है। तो कई बार हम लोग बहुत प्यार से ही कुछ चीज़ें खिला देते हैं बच्चों को कि ये ले लो बेटा, वो ले लो बेटा, ये खा लो, वो खा लो, हमारा प्यार ही होता है ये, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती है। पर वो क्या होता है, वो नुकसान कर जाता है बच्चे को। बच्चे और पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि अरे क्या हो गया, व्हाट वेंट रॉन्ग। कई बार पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि बच्चे ने क्या खा लिया, क्या नहीं खा लिया, क्या हो गया, और वो सोचने लगते हैं कि क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है बच्चा, तो उसको पता नहीं रहता है। तो उस टाइम पे आप पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं बच्चे के लिए, और बच्चों को उसी के सिंक में खिलाइए। और स्पेशली शुगर में क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर शुगर खाएगा, अगर मैं और आप भी खा लेंगे तो हम लोग को बहुत एनर्जेटिक सा फील होता है, और बच्चा कोई ऑलरेडी हाई एनर्जी वाला है, मतलब हाइपर एक्टिव है, तो वो तो और भी एक्टिव हो जाएगा ना, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप माइंडफुल रहिए कि क्या उसको देना है बच्चे को, क्या नहीं देना है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है कि बच्चे को अकेले मत छोड़िए। हाँ, मतलब अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आप बच्चे का ध्यान रखेंगे, भले ही थोड़े समय के लिए, तो उतने देर उसके साथ रहिए, नहीं तो कमिट मत करिए।
कमिट मत करिए कि नहीं हम बच्चे को कि हम देखेंगे ये करके, नहीं। आप बोलिए कि हम बच्चे का ध्यान देंगे तो पूरे पूरे तरीके से उसका ध्यान दीजिए, उसके साथ रहिए। ये नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं या फिर बच्चे को ही मोबाइल दे दिए और बैठ के बस मतलब किस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नहीं। उसके साथ आपको खेलना पड़ेगा, उसके साथ आपको बात करनी पड़ेगी, उसको ध्यान देना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने कमिट किया तो उस चीज़ को निभाइए, ठीक है। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि जब भी हम कोई गिफ्ट देते हैं बच्चों को, गिफ्ट, तो बहुत सारे टाइम तो ऐसा होता है कि खाने के सामान, चिप्स, बिस्किट या केक या फिर ये चॉकलेट तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये दे देते हैं। अब क्या होता है कि वही बात हो जाती है कि डाइट फॉलो हो रहा है और ये सारी चीज़ें घर में हैं, तो बच्चे तो कभी ना कभी उस चीज़ को खाएंगे ही खाएंगे, कितना कोई भी पेरेंट रोकेगा। और इन सारी चीज़ों को उठा के फेंकना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बी केयरफुल कि आप बच्चे को क्या गिफ्ट दे रहे हैं, या कोई हमेशा सोचिए कि क्या उसका उस गिफ्ट का मीनिंग क्या है। खा के बस खत्म करना वो तो नहीं है ना। तो ऐसा कुछ चीज़, कोई ऐसा टॉय देखिए बच्चे का क्या लेवल है, उस हिसाब से उसको कोई ऐसा टॉय दीजिए जो उसकी पढ़ाई में या फिर उसके डेवलपमेंट में उसको हेल्प करेगा। हाँ, या फिर कोई प्लांट दे दीजिए जिसको मतलब ताकि पेरेंट्स सिखा पाए कि ठीक है उसको पानी देना है, डेली बच्चा पानी देगा, उसको बढ़ते हुए दिखेगा, कितना मीनिंगफुल रहेगा ना। तो ऐसा ही कुछ सोचिए अपने उस पर्टिकुलर बच्चे के हिसाब से। या फिर सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि पेरेंट्स से एक बार पूछ ही लीजिए कि आप भाई क्या दूं, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, भाई मुझे तो देना है, मेरा मन है, और प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या दें बच्चे को, क्या नहीं दें, ठीक है। तो पेरेंट्स, तो मुझे लगता है कोई भी पेरेंट होगा तो खुशी खुशी बता देगा, ठीक है। तो वो चीज़ को आप फॉलो करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा एनकरेज करिए, उनकी तारीफ करिए, और ये मत सोचिए कि बेचारे हैं या बेचारी, नहीं, वो बेचारे नहीं हैं। बस ये है कि आपके बच्चे ऐसे हैं, उनके बच्चे ऐसे हैं। तो ये जैसे आपको एक किसी को लड़का है, किसी को एक लड़की है, हाँ, तो उसमें क्या है, ठीक है। उनको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, वो कर रहे हैं, वो अपना, कोई भी पेरेंट अपना बेस्ट करेगा। तो उनको इनकरेज करिए। जब भी आपको थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट दिखता है बच्चे में, तो आप उसको बोलिए, उसको अप्रिशिएट करिए, रैदर देन कि बस ये देखिए कि अरे बेचारे क्या बहुत मेहनत कर रही है बेचारी, या बेचारे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। इस तरीके से सोचने के बजाय उनको एनकरेज करते रहिए, उनकी तारीफ़ें करते रहिए, और बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एक्टिविटीज़ पेरेंट्स कर रहे हैं, अगर आप हैं घर में उस दौरान, तो आप भी ओपन रहिए कि आप भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें एक से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, और उससे मतलब अच्छा इम्पैक्ट मिलता है। मैं अपना एक एग्जांपल आपको दूंगी कि मैं पॉइंटिंग सिखा रही थी अपनी बेटी को, और मैंने उसको बहुत बार सिखाया कि फ्रिज को पॉइंट करो बेटा, ये टीवी को पॉइंट करो, पर वो नहीं करती थी। मैं हाथ पकड़ के करवाती थी इस तरीके से, पर वो खुद से वो करना जो था वो आता नहीं था उसको। वो जानती थी कि कहाँ है क्या है, लेकिन नहीं कर पा रही थी। सब तब वो 4 साल की थी। तो मैंने फिर रिलेटिव्स के साथ उसको सिखाया। रिलेटिव्स के साथ बहुत बहुत अच्छे रिलेटिव्स थे हमारे, तो वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। जैसे ही वो पॉइंट करते सब लोग वाह वेरी गुड वेरी गुड। तो वो उसके चेहरे पे मैं देखती थी कि एक स्माइल आ जाती थी, वो मतलब सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता था कि यस मैंने ये कर दिया, मेरी मम्मा ने बोला मैंने किया, वाह। तो उसने बहुत जल्दी सीख लिया। तो आप भी इन्वॉल्व होइए, छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को अप्रिशिएट करिए। कुछ पर्टिकुलर चीज़ सिखाना है तो हेल्प कर दीजिए पेरेंट की। या फिर जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि इंडियन सोसाइटी में जो मदर्स होती हैं उनको बहुत सारे काम होते हैं, घर के सारे काम करने होते हैं, और घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ट्रस्ट मी। तो उसमें थोड़ा हेल्प कर दीजिए। अगर आप पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं बच्चे के साथ, तो घर के थोड़े से काम कर दीजिए। तीनों टाइम 5-5 पकवान खाने से की जगह पे थोड़ा रोटी सब्जी दाल चावल से काम चला लीजिए, कभी ना बना पाए तो। इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। वो प्रेशर जो होता है ना जब फैमिली का, कम हो जाता है, या उतना मतलब रिजिड फैमिली नहीं रहती है ना, तो जो पेरेंट्स होते हैं जब काम करते रहते हैं बच्चे के साथ ना, तो वो बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं, और जो रिजल्ट होता है वो एकदम मेस्मराइजिंग, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को सपोर्ट करें। अब ये मेरा लास्ट पॉइंट, और ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी ऐसे बच्चे के बारे में कुछ बोल रहे हैं, पेरेंट को या किसी भी और को, तो अपने दिमाग से सोचिए कि क्या आप जो बोल रहे हो वो सही है।
बहुत बार ऐसा होता है हमारा जेन्युइन कंसर्न रहता है बच्चे के बारे में, हम आउट ऑफ लव ही, प्यार से ही बोलते हैं ये कब ठीक होगा, क्या हुआ है इसको, हाँ इसका ये ऑटिज्म से पीड़ित है। सेंटेंस ही अपने आप में कितना नेगेटिव है ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ना ही बच्चा सफ़र कर रहा है, ना ही बच्चा क्या कहते हैं, कोई ऐसा कोई टाइमलाइन भी नहीं कि इतने 2 महीने में 3 महीने में ठीक हो जाएगा। बस ये कि बच्चा का दिमाग जो है वो उसी तरीके का है। हाँ, उसको टाइम लग रहा है बोलने में, उसको टाइम लग रहा है वो नॉर्मल चीज़ें करने में, जो बच्चे बहुत यंग एज पे बाकी बच्चे कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो किसी से कम है, ऐसा नहीं है कि किसी से कम है। हुआ है हमारी सोसाइटी में ऐसा हो गया कि हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर टीचिंग वेज को अपना लिया है। अब ये जो बच्चे, इनका ब्रेन अलग है तो ये समझ नहीं पाते उन सारी चीज़ों को, तो हम लोगों को ऐसा सोसाइटी इवॉल्व करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम लोग नए तरीके लेके आएँ जिससे हमारे सारे बच्चे सीख सकें, ना कि ये सिर्फ जो न्यूरोटिपिकल वंस हैं। तो हम लोगों को इवॉल्व करना है इन सारी चीज़ों से, इस सब सोच से अपने आप को बाहर निकालिए और देखिएगा आपको खुद कितनी खुशी महसूस होगी। आप जब उस पेरेंट को देखेंगे या फिर उस बच्चे को देखेंगे ना, तो अगर आप एकदम अपने मन से ये बायस हटा के कि इसको कुछ हुआ है या कुछ ऐसा है या ये ठीक कब होगा, ये सब चीज़ हटा के उसके साथ मिलेंगे, जैसा है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसकी प्रोग्रेस में अपना साथ देंगे ना, तो बहुत ही अंदर से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो बच्चे को जो मिल जाएगा आपसे ना, वो तो मतलब बियॉन्ड वर्ड्स है, उसको मतलब लाइफ टाइम का एक सबसे बड़ा गिफ्ट यही आप दे देंगे। ठीक है, तो यही है मेरे कुछ पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मैं आप फिर से आऊँगी और नए वीडियोज़ लेके। थैंक यू सो मच, बाय।